सीबीएसई हिंदी कक्षा 12 सेट है आपका 1221 पत्र प्रश्न कोड है ये हिंदी कोड आधार इसका 302 इसका कोड है। अब इस प्रश्न पत्र के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे। पहला आपका पैराग्राफ जो है वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की यह विलक्षणता है। ये गद्यांश है, इसके विकल्पों के सही उत्तर बता रही हूँ मैं। पहला प्रश्न जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की विलक्षणता क्या है? हर प्रस्तुति में नवीनता, बी वाला इसका सही उत्तर है। सेकंड, विशेषताओं में वृद्धि का अर्थ, गुण उत्कर्ष, इसका ए सही आंसर है। तीसरा हमारा कथन है, कथनों पर आधारित विचार कीजिए, इसका सी जो है सही उत्तर है। कथन, केवल कथन तीसरा सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार लोकगीत है, ये वाला आपका इसका सही उत्तर है। चौथा है गद्यांश के अनुसार रागों की रचना किस प्रकार होती है, इसका ए सही उत्तर है। लोकगीतों और प्रकृति में व्याप्त स्वरों के समन्वय द्वारा। गद्यांश के अनुसार सम क्या है, इसका डी उत्तर सही है। संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल परस्पर मिलते हों। इसके बाद आप आ जाइए पृष्ठ संख्या 4 पर। चौथा इसका जो उत्तर है, गद्यांश के अनुसार समर्थ गायकों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, बी आंचलिक गीतों के अनुसार शास्त्रीय पद्धति में ढालकर। संस्कृति बनती है, ए प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और शाश्वतता के मिलने से। और पांचवा प्रकृति की विभिन्नता और समकालीनता का नाम है लय। नौवां है यह गद्यांश दर्शाता है लोकगीत और प्रकृति शास्त्रीय संगीत के आधार हैं। 10वां भारतीय कला विधाओं की निजी पहचान है चिर स्थिरता और समसामयिकता का समन्वय। और गद्यांश है आपका पद्यांश, पद्यांश है दूसरा पद्यांश, क्वेश्चन 2 है ये पद्यांश। इसके ग्राम नगर कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। और इसके जो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। कवि के अनुसार देश नाम है परस्पर सौहार्द, सी वाला। अब आपको सुमेलित करना है इन स्तंभों को, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहले को दूसरे से, दूसरा सड़क को आवागमन की सुविधा, आयोगों विशेष कार्य के निमित्त सरकार द्वारा गठित संगठन। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अगले तीसरे प्रश्न की ओर। देश का मस्तक ऊंचा रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? विविध धर्म, जाति एवं भाषा का, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है हमारा 6, हम खुद को पहचाने। इस पंक्ति का तात्पर्य ए निज दुर्बलताओं को पहचान कर। 5th है इसका जो देश केवल सपना मात्र न रहकर दमकता सत्य कैसे बनेगा। इसमें आपको जो कथन है बी वाला आंसर सही है। कथन, केवल कथन 4 सही है। नागरिकों के सदाचरण और सद्गुणों में रहकर, ये कथन इसका सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित। छापेखाने का आविष्कार किस युग में हुआ? आधुनिक युग में। कौन सा माध्यम ध्वनि सर्व शब्दों का खेल है? रेडियो माध्यम। तीसरा क्वेश्चन, आलोक एक पत्रकार है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीलांसर। फीचर नहीं है, काव्यात्मक का कोई प्रकार नहीं है, सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, इसका बी आंसर विशेष लेखन। अब है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, ये काव्यांश है। हम दोनों एक संग रुलाने हैं। इस काव्यांश का जो पहला MCQ है, पहला आपका विकल्पीय प्रश्न है, वो इस प्रकार से है। काव्यांश में आप और वह प्रयुक्त हुआ है दर्शक और विकलांग के लिए। कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करना है, इसका डी उत्तर ठीक है। मीडिया स्वार्थी संवेदनशील है, उसका सामाजिक सरोकार मात्र दिखावा है। काव्यांश में कोष्ठकों में लिखे शब्द संकेत करते हैं पर्दे के पीछे की वास्तविकता से। इसका अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश की पंक्ति मुस्कुराएंगे हम दिखाती है मीडिया कर्मी की संवेदनहीनता को। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका डी जो है वो सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखो मैं एक एक चीज़ इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है और आपने एक बार उसको अच्छे से पढ़ाई है, क्योंकि पेपर आप दे चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शिरीष के फूल पर जो आपका गद्यांश आधारित है। अब इसके जो सही उत्तर है वो जानिएगा। गद्यांश में प्रयुक्त बसंत शब्द समानार्थिक शब्द हो सकता है मधुमास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन
को चयनित करना है। इसका सही उत्तर है सी, शिरीष के फल फूल की तरह से कोमल नहीं होते। अब हम आ रहे हैं अगले इसके प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बसंत के सौंदर्य में इनमें से कौन सा सौंदर्यहीन बना रहता है? शिरीष के फल। अगला चौथा क्वेश्चन का अर्थ है फलों की मजबूती। और पांचवा जो झरा सो फरा, इसका जो सही उत्तर है वो है जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अब अगले प्रश्न है हमारे पूरक पाठ्य पुस्तक वितान पर आधारित। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से की? बी, रेम्स स्कूल अल्मोड़ा से। सेकंड क्वेश्चन हमारे विकल्पों पर आधारित है। इसका डी उत्तर ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादाजी से नहीं कर पाता, और कारण आनंदा के पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे तथा आनंदा की पढ़ाई कराने के पक्ष में नहीं थे। तो दोनों कारण सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो है, अतीत में दबे पाँव पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका बी उत्तर ठीक है। बी उत्तर सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। अगला प्रश्न है हमारा, किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई का व्यापक अभियान? जॉन मार्शल। अतीत में दबे पाँव पाठ में उद्धृत पंक्ति, देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख झपकना है। इसका आशय है ए, सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति तो प्रत्यक्ष दर्शन से होती है। अगला प्रश्न है हमारा 6 जूझ कहानी में नायक आनंदा का स्कूल वसंत पार्टी की तरह सुव्यवस्थित ढंग से काम करने और पढ़ने का कारण इसमें नहीं है उससे ईर्ष्या करना। पहला जो है वो ए है इसका उत्तर। 7वां, सिल्वर वेडिंग की पार्टी वाले दिन यशोधर बाबू का संध्या में अधिक समय लगाने का कारण हो सकता है पार्टी में आए मेहमानों के बीच स्वयं को असहज महसूस करना। डी इसका सही उत्तर है। अब हम चल रहे हैं पृष्ठ संख्या 12 की ओर। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ आने लगा था। इसका सही उत्तर है मन की एकाग्रता से। 9वां, जूझ पाठ का लेखन शैली क्या है? आत्मकथात्मक। बी उसका सही उत्तर है। अगला 10वां प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद के अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? सी, अकेलापन उपयोगी है। तो ये थे आपके सेट 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग।